हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है भाई। तो पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो होगा भाई, यहाँ पे बना लीजिए, तो होना चाहिए। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, तो आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है क्या, आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है क्रिस्टलीय गैस पर। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है स्वच्छ मंडल कार्निया पर। और ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ग वाले में दिया गया है परितालिका पर। और ऑप्शन नंबर घ वाला जो दिया गया है वो दिया गया है पुतली पर। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है किया गया कार्य अपान विद्युत धारा इनटू समय। ऑप्शन नंबर सेकंड में है क्या, और ऑप्शन नंबर सेकंड में है क्या किया गया कार्य इनटू आवेश। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ग में जो दिया गया है किया गया कार्य गुणे समय अपान में विद्युत धारा। और ऑप्शन नंबर घ में क्या है किया गया कार्य इनटू आवेश इनटू समय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, जब यहाँ पर बोल्टता में पूछ रहा है ना, निरूपित करना है, तो आप, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर क, ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप सभी का जो ऑप्शंस होगा, जो आप सोचे होंगे, जो है पहला ऑप्शन ही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल क्या रहा है भाई, आपसे समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्या, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। ऑप्शन नंबर ख में है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव से और फोकस दूरी के बीच हो। ऑप्शन नंबर ग में है जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में हो। और ऑप्शन नंबर घ में क्या, जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूछ किया था अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है कब। तो बन सकता है जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, कब हो, वक्रता केंद्र के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। सॉरी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दे रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे दे रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कक्षा में, क्या बोल रहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है, परंतु पाठ्यपुस्तक मतलब पाठ यानी बुकों में, किस पुस्तकों में लिखी अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी है, अब वो श्यामपट्ट पर कुछ भी लिखा है उसको वो पढ़ लेता है, लेकिन जो पुस्तकों में लिखा होता है, जो बुकों में, किताबों में लिखा होता है, उसको वो पढ़ नहीं पाता है। तो कुछ यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ख में है क्या, विद्यार्थी
के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ऑप्शन नंबर ग में है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर होगा क्या, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए वाला, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें की ओर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5वें में बोल रहा है आपसे कि 5 प्रतिरोधकों, क्या बोल रहा है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इसका प्रयोग कर के निम्न सब ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला होता है 1/r बराबर, अब यहाँ पर 5 बार बोला है तो इसी को आप 5 बार जोड़ दो, तो एक ऊपर रहता है और 1/5 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/5, यहाँ पे फिर से लिखना होगा, फिर से 1/5 हो जाएगा फिर से। तो ऐसे करके आप 5 बार जब जोड़िएगा, ठीक है, तो आप 5 बार जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, जो फाइनल स्टेप होगा, फिलहाल इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आर बराबर जो है आ जाएगा कितना, आर बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतना आर बराबर, सॉरी यहाँ से मिस देते हैं थोड़ा सा, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा आर बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो आएगा आर बराबर 1/25, ये आपका है फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा लगाने का, फार्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया है, 1/r लिखिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद 1/1 मतलब एक ऊपर ही रहता है फार्मूले में, और 1/5 ये रहेगा, सभी 5 बार ऐसे जोड़िएगा तो आपका जो है 1/25 जो है फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाला, यानी दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6वें में बोल रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित, क्या बोल रहा है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर क में केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ख है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ग है केवल उत्तल लेंस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर घ में क्या, अवतल दर्पण कामा उत्तल दर्पण कामा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बने, मतलब कि डी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा अवतल लेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वें में आपसे क्या बोल रहा है कि एक मिश्रातु, जिसे हम लोग मिश्र धातु कोष्टक में बता रहा है, मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर क में है एक तत्व, ऑप्शन नंबर ख में एक यौगिक, ऑप्शन नंबर ग में है एक सममांगी मिश्रण, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए एक मिश्र धातु जो होगा वो होगा कैसा भाई, कैसा होगा भाई, बताने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो वो होगा एक सममांगी मिश्रण होगा, कैसा होगा, एक सममांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वें में आपसे कह रहा है क्या कि डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पर आप कुछ इस ऑप्शन में से जो भी है कुछ वहाँ पे भरना होगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर क में है लवण, ऑप्शन नंबर ख में है अम्ल, और ऑप्शन नंबर ग में है क्षार, ऑप्शन नंबर घ में है सूचक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं दिया गया है कि हम चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुख द्वारा फूंका जाता है तब चूने को पानी किस की मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सेकंड में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ग में है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर घ में है जलवाष्प, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। और क्वेश्चन नंबर 10वें में आपसे क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 10वें में बोल रहा है क्या, प्रश्न 10वां, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच यानी कि पूंछ होता है मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इनका यह अर्थ हुआ कि, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ डायनासोर जिनके पूंछ भी होते थे लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे, लेकिन पक्षियों में क्या होते हैं, पर होते हैं जिसके कारण वो उड़ जाते हैं। तो विकास के संदर्भ में इनका यह अर्थ हुआ कि, ऑप्शन नंबर क में बोल रहा है सरीसृपों की यानी सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। ऑप्शन नंबर ख में यह दिया गया है सर, यहाँ पर होना चाहिए सरीसृप होना चाहिए, फिर टाइपिंग करते थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो सरीसृप इस रिपोर्ट और पक्षियों के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है दोनों ही जीवों में पर वृक्ष समजात अंग होती है। ऑप्शन नंबर घ में पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि पक्षियों, क्या बोला है, पक्षियों को उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। किससे हुई? सरीसृपों से हुई, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है, घ वाला है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ हो तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ख में है जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन नंबर ग में है क्या, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर घ में क्या, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 11वें का आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी है और आप लोग कितना प्रिपेयर अपने आप में हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सेकंड वाला। तो है क्या, इसमें जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हो गया है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख वाला, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क में है जीव संरक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर ख में है पौधों की कटाई के लिए, ऑप्शन नंबर ग में है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर घ में है जल संरक्षण हेतु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पर बताइएगा ज़रूर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है बताने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव संरक्षण हेतु। क्या हो जाएगा? जीव संरक्षण हेतु, यानी ऑप्शन नंबर जो क वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है
कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमको दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो देखिए यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है क्या, R बराबर 2F, ठीक है। तो R तो यहाँ पर त्रिज्या पूछा है, तो 2 लिखे इंटू फोकस दूरी का मान हमें दिया गया है 10, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा मात्रक, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है लाल, ऑप्शन नंबर ख में है पीला, ऑप्शन नंबर ग में है नीला, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, बैगनी। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार का जो दूरस्थ प्रकाश का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है भाई, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, अरे सॉरी यहाँ से आपका पीछे स्लाइड आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, नेत्र लेंस होता है, ऑप्शन नंबर क में है अभिसारी, ऑप्शन नंबर सेकंड है अपसारी, ऑप्शन नंबर ग में है अपसारी या अभिसारी, ऑप्शन नंबर घ में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नेत्र लेंस होता है वो होता है अभिसारी होता है भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो क वाला है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यानी 16वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोल क्या रहा है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क में है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ख में है 1 गाश, और ऑप्शन नंबर ग में है 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर घ में क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए एक टेस्ला बराबर जो होता है, एक टेस्ला बराबर जो होता है वो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो का है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा नंबरिंग में यहाँ पर मिस्टेक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, तो यहाँ पर लिखा है कितना, 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर, ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, डायनमो उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर क में है आवेश, ऑप्शन नंबर ख में है विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन नंबर ग में है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर घ में है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए डायनमो जो होता है, डायनमो जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है क्या, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, यानी ऑप्शन नंबर जो ख वाला है वो बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ भी देखिए मिस प्रिंटिंग है नंबरिंग को लेकर, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, क्वेश्चन नंबर ये 18वां है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कृमि रूप परिशेषिका डॉट 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 का भाग है, ऑप्शन नंबर क में है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ख में है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर ग में है बड़ी आंत, और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, ग्रास नली। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 18वें का है वो ग वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसमें देखिए नंबर का ही लेकर थोड़ा सा है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर होती है।
तो ऑप्शन नंबर क में है दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में मतलब दाहिने में। ऑप्शन नंबर ख में है क्या, बाएं अलिंद में। ऑप्शन नंबर ग में है बाएं नीले में। ऑप्शन नंबर घ में है दाएं नीले में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाएं अलिंद में, यानी पल्मोनरी सिरा जो है खुलता है कहाँ, बाएं अलिंद में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं भाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन वोश्चन नहीं है। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑप्शन नंबर क है सिराएं। ऑप्शन नंबर ख में है महाशिरा। ऑप्शन नंबर ग में है दायां नीले और ऑप्शन नंबर घ में है क्या, महाधमनी है। ठीक है, क्या, तो देखिए शुद्ध रुधिर को शरीर से जो भाग मतलब जहाँ ले जाया जाते हैं वो कौन ले जाता है, तो वो होता है महाधमनी। महाधमनी जो है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त को जो है मतलब शरीर के और भी भाग में, जितने भी भाग हैं, कई भाग हैं ना शरीर के, जैसे यहाँ पर आपका हैंड हो गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, शरीर के कई भाग होते हैं, तो उसमें जो ये महाधमनी है वो शुद्ध रक्त जो है कई भागों में ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।